चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल है मैथ्स विद कैलाश सर यूट्यूब चैनल के अंदर। तो साथियों, हम लोगों ने शुरू किया है पिनिकल मैथ्स बुक का सॉल्यूशन। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक हम लोगों ने शुरू कर रखा था। यहाँ पर दो पार्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज तीसरा पार्ट है जहां पर क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर 51 से लेके 75 के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 3000 TCS MCQs के ये क्वेश्चन है, जो कि ये बुक है दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज हमारा टॉपिक था और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ चुका 51 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 51 नंबर का क्वेश्चन है। देखो यहां से, यदि टी धन की राशि को दर्शाता है, यानी मूलधन क्या माना गया है यहां पर टी, और सुनिए एम वर्षों की संख्या, यानी जो ओरिजिनल टी है वो एम है, और पी ब्याज की दर है, और आर जो है वो पी है। तो चक्रवर्ती ब्याज किसके द्वारा दिया जाता है? चक्रवर्ती ब्याज सीआई कैसे निकालते हैं? सीआई निकालते हैं हम लोग मूलधन इंटू, यानी सीआई निकालने का जो तरीका होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, ये होता है। यहां पर मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R बटे 100 की पावर T माइनस P। अब आप रिप्लेस कीजिए यहां पर ये वैल्यू की, यहां पर जो सीआई निकाल रहा हूं मैं, यहां चक्रवर्ती ब्याज में निकाल रहा हूं यहां पर, तो मूलधन जो रहेगा, मूलधन उसे हम लोग मानेंगे T 1 प्लस R की जगह मैं लिखूंगा P बटे में 100, और जो T के स्थान पर लिखना है M माइनस P के स्थान पर लिखना है T। तो कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा आप लोगों को यहां पर? तो नजर आ रहा है M। देखिए यहां पर, देखिए यहां मूलधन को क्या लिखना है यहां पर आप लोगों को, तो कौन सा आ रहा है? T 1 प्लस P बटे 100 की पावर M माइनस T, यानी ए ऑप्शन ही यहां पर सही सेट हो रहा है। ए ऑप्शन यहां पर सही सेट हो रहा, तो बेसिक शर्तें भी आपको आनी चाहिए यहां पर। समझ गए कि यहां पर अगला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर देख लीजिए। यहां पर अगला सवाल है, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। यदि ब्याज की दर कितनी प्रतिशत? 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। चलिए, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? 3872 रुपए की। ऋण की राशि यानी मूलधन हमें ज्ञात करना है। आइए इस सवाल को कैसे करने वाले हैं, वैसे आपको बात समझ में आई गई होगी। यानी किस्तों पर आधारित सवाल है, उसको करने का जो तरीका हमारे पास यहाँ पर है। सबसे पहले हम रेट को पकड़ेंगे। रेट कितनी है? यहाँ पर 10% है, जिसे हम लोग लिखेंगे यहाँ 1/10। ये लिख दिया हम लोगों ने 1/10। अब मुझे बताओ बढ़ती करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 11/10। इतना कर लेने के बाद में आप देखिएगा, एक तरफ लिखना है यहाँ पर मूलधन, एक तरफ लिखेंगे आप लोग किस्त। ठीक है, तो जो मूलधन होगा उसे 10 मानेंगे, जो किस्त होगी उसे 11 मानेंगे। इतना समझ में आया? जो मूलधन होगा उसको 10 और किस्त होगी 11। पहले साल की हो गई, दूसरे साल क्या हो जाएगी? 100, और इसकी क्या हो जाएगी? 121। यानी इसका भी स्क्वायर करना, इसका भी स्क्वायर करना, तो कितना आ जाएगा? 100 और 121 हो जाएगा। अब सुनिए, यहां से किस्त प्रत्येक वर्ष किस्त क्या है? समान है, और जब प्रत्येक वर्ष किस्त समान है तो यहाँ 121 है, तो यहां भी 121 होना चाहिए। तो अनुपात में क्या होता है? इधर 11 से गुणा करूंगा तो इधर भी किससे गुणा करूंगा? 11 से ही गुणा करूंगा। तो मुझे बताओ क्या आ जाएगा यहां पर? यहां पे आ जाएगा 121 ही आ जाएगा। तो मुझे बताओ यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर 110 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो मुझे बताओ कुल मिला के जो मूलधन हो जाएगा अनुपात के आधार पर 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210। और ये जो हो जाएगी मेरी क्या हो जाएगी? किस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किस्त आ जाएगी। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ये क्या आ जाएगी बताओ? यहां पर किस्त आ जाएगी। क्लियर है? इतना समझ में आ चुका है। अब मुझे बताओ, यहां देखिए, यहां पर किस्त का मान यहां 121 है, यहां किस्त कितनी है? 3872। तो किस्त को, अनुपात वाले किस्त को इसके बराबर रखेंगे। 121 अनुपात बराबर 3872।
अब ये हम पता है कि 11 से ही कटेगी, 11 से काटूंगा 11, 11 से काटूंगा 33 और 5, 11 पंजी 55, 11 दूना 22, फिर से 11 से काटेंगे, 1 अनुपात बराबर 11 तिया 33, 11 दूना 22। एक अनुपात का मान यहां पर आ चुका है 32 आ चुका है, एक अनुपात का मान आ चुका है 32 आ चुका है। मुझे किसका मान चाहिए? मुझे चाहिए मूलधन। मूलधन का मतलब 210 अनुपात चाहिए, तो कितना आ जाएगा 32 गुणा 210। तो मेरे पास जो मूलधन हो जाएगा, मूलधन जो हो जाएगा 0, 32 से कम 32, 64, 65, 66, 67, 6720 हो जाएगा। 6720 मेरे पास क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा 6720। ठीक है, 6720 मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो चुका है? चलिए अब देखिए अगला सवाल हमारे पास है, इसका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8,500 रुपए पर 2 वर्षों में 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। इसमें क्या होगा? मेरे पास प्रति वर्ष के हिसाब से यानी 12 माह के अंदर दर कितनी है? 6% है, पर मैं चाहता हूं कि 6 माह के हिसाब से दर क्या रहेगी? 6 माह के हिसाब से दर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 3%। और 6 माह का मतलब ही तो होता है अर्धवार्षिक। क्या होता है? अर्धवार्षिक। 6 माह का मतलब ही होता है अर्धवार्षिक, यानी प्रत्येक 6 महीने में ब्याज की गणना की जाएगी। प्रत्येक 6 महीने में ब्याज की गणना की जाएगी, ये ध्यान रखना। प्रत्येक 6 महीने में ब्याज की गणना की जाएगी। बात समझ गए? अब मुझे बताओ, यहां से मुझे निकालना है, यहां पर ब्याज निकालना है। अच्छी बात है। मुझे बताओ समय की बात करेंगे तो समय का मतलब टोटल 2 वर्षों में टोटल कितने महीने होते हैं? 2 इंटू 12 महीने होते हैं। लेकिन ब्याज की गणना 6 माह में की जाएगी, तो कुल मिला के 6 दूनी 12, कुल मिला के समय कितनी बार काउंट किया जाएगा? 4 बार काउंट किया जाएगा। यानी चक्रवर्ती ब्याज कितनी बार काउंट किया जाएगा? 4 बार। तो समय की गणना कितनी बार की जाएगी? 4 बार गणना की जाएगी। इतना समझ गए होंगे। तो अब मुझे बताओ, यहां से समय की गणना 4 बार की जाएगी। अब मुझे बताओ, यहां से मेरे पास है 8,500। कितना है? 8,500। 3% की दर से पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 3% की दर से पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो ये हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 15 हो जाएगा, 8 तिया 24 और 1 25, 255 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 255। 255 को वापस इसमें ऐड करेंगे। ये तो पहले साल की बात हुई। दूसरे साल की बात करेंगे तो ऐड कर दीजिए। यहां आ जाएगा 5 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा। फिर से कितने परसेंट की दर से? 3% की दर से। ये बहुत ही कॉमन और बेसिक तरीके से मैं सीआई ज्ञात कर रहा हूं। ठीक है, और देखिए जो रेशियो मेथड है, अनुपात वाला मेथड है, उससे सीआई थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, इस वजह से मैं ये मेथड अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, मुझे बताओ, यहां से अब 3 से गुणा करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा। अच्छी बात है। 5 × 15 और 1 16 हो जाएगा, 7 × 21 और 1 22 हो जाएगा, 8 × 24, 25, 26 हो जाएगा। ये आ चुका। 100 का भाग दूंगा 262.65। कितना आएगा? 262.65 मेरे पास क्या आ चुका है? दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। कौन से वर्ष का? दूसरे वर्ष का। फिलहाल मुझे अभी 3-4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज चाहिए। तो मुझे बताओ, तीसरे वर्ष के लिए मुझे बताओ मूलधन क्या हो जाएगा? ये इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो मुझे बताओ 65 ऐसे कैसे रहेगा? 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। और 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9, 9 और 1 10 हो जाएंगे। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं 3% की दर से पुनः दोबारा चक्रवर्ती तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करूंगा। अब देखिए, यहां से 3 से गुणा करूंगा 15 आ जाएगा, 6 × 18 और 1 19 आ जाएगा, 7 × 21 और 1 22 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 3 एकम 3, 4 और 1 5 आ जाएगा, 0 और 9 30 27 आ जाएगा। अब मुझे बताओ, यहां पर अगर पॉइंट का भाग 100 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? बताओ, यहां पर किसका भाग दूंगा? 2 पॉइंट ऑलरेडी है, 100 का भाग देंगे तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना। तो मेरे पास आया 270.52। 270.52 वापस ऐड कर दो, केवल 270.52 ही ऐड कर दो, केवल 2 डिजिट ले लो, क्या फर्क पड़ेगा अपना, है ना। चलिए, तो 270.52। तो मुझे बताओ 5 और 2 कितने हो जाते हैं? 7 हो जाएंगे। 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11। 7 और 0 8 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हासिल भी तो जोड़ेंगे,
उसके बाद में मुझे बताओ 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और फिर इसके बाद में 2 और फिर 9, और ये लो पॉइंट लगा दिया मैंने यहां पर 3% की दर से चौथे वर्ष का CI निकालेंगे यहां पर। ठीक है, कितना आएगा बताओ यहां पर 7 या 21 आ चुका है, 3 और 2 5 हो जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा, 8 या 24 25 26 हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 8 हो जाएगा, और 9 30 27 हो जाएगा। किसका भाग देंगे मुझे बताओ यहां से, मुझे बताओ यहाँ 2 पॉइंट के बाद में 100 का और भाग दे, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। 278.6451 हो चुका है। मुझे बताओ कुल मिला के मुझे निकालना ब्याज, तो 255, 262.65, 270.52, और यहां आ जाएगा मेरे पास 278.64। ये मेरे पास ब्याज होगा। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 14 15 और 1 16, ये हो जाएगा 7 14 7 21, 21 और 5 कितने होते हैं, 21 और 5 26 होते हैं, 2 2 4 2 3 6 2 4 8 9 10। तो मेरे पास जो आंसर आएगा यहां आ जाएगा 1066.81, 1066.81, लगभग मेरे पास आंसर आया ए ऑप्शन। कौन सा आएगा, ए ऑप्शन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, यहां पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे का सवाल देख लीजिए, यहां पर आगे मेरे पास सवाल आ चुका है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय के लिए, सॉरी यहां से नहीं, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 15,000 रुपए की धनराशि को 8% ब्याज की दर से एक निश्चित समय के लिए निवेश करने के पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन 17,496 है। उसी धनराशि पर समान समय पर 15% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अच्छी बात है, मेरे पास यहां 2 सवाल बन चुके हैं। कितने सवाल बन चुके हैं, 2 सवाल बन चुके हैं। शुरू वाली कंडीशन से मेरे पास दर दी गई है, तो मुझे क्या ज्ञात करना, समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। तो मुझे बताओ यहां पर मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 + r/100 की पावर t। ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जहां मिश्रधन मेरे पास होता है 17,496 और मूलधन होता है, मूलधन को नीचे ले आइए, इसके बटे में ले आएंगे तो कितना होगा 15,000 रुपए। और यहां पर 1 + r/100, 1 + r/100 की जगह में जो मैं लिखूंगा, मैं यहां पर वो लिखूंगा 8%, जिसका मतलब होता है क्या होता है, क्या 4 दूनी 8 4 25, तो कितना हो जाएगा बताओ 27/25। ये मेरे पास हो जाएगा, तो मैं सीधे लिखूंगा 27/25। और समय मुझे ज्ञात करना है ऑलरेडी। अब आप खुद मुझे बताओ, जब मैं इसको काटूंगा यहां पर, है ना, इससे काटूंगा तो मुझे बताओ यहां पर क्या आ जाएगा 25 और 27। जब आप लोग इसको काटेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे यहां पर 729 आ जाएगा और 625 आ जाएगा काटने के बाद में। तो मुझे बताओ 27/25 ये हो जाएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 27/25 का स्क्वायर। तो मुझे बताओ तुलना करेंगे, यहां से कर सकते हैं इसके। तो मुझे बताओ घात कितनी है, यहां 2 और यहां कितनी है t, बाकी ये कट जाएंगे। तो t बराबर कितना आया बताओ, यहां पर t बराबर 2 वर्ष आ चुका है। यानी समय मेरे पास समय आ चुका है, 2 वर्ष आ चुका है। कितना आ चुका है, 2 वर्ष का समय मेरे पास आ चुका है। ये ध्यान रखना, 2 वर्ष का मेरे पास क्या आ चुका है, समय आ चुका है। मेरे पास 2 वर्ष का समय आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहां 2 वर्ष का तो मेरे पास क्या आ चुका है, समय। मुझे क्या ज्ञात करना है वो देखो, मुझे ज्ञात करना है यहां उसी धनराशि पर समान समय में 15% वार्षिक ब्याज की दर पर होने वाला मिश्रधन ज्ञात करना है, जबकि ब्याज की गणना 8 मासिक। 8 मासिक का मतलब अभी जो ब्याज की दर दी गई है वो 15% की दर से दी गई है। यानी कि 12 माह, सॉरी क्या है, 12 माह के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, 12 माह में दर कितनी है 15%। तो मुझे बताओ 8 माह में दर कितनी हो जाएगी, 15/12 × 8 ज्ञात करेंगे हम लोग। यहां से 4 × 12, 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा 10%। ये रहेगा मेरे पास 10% मेरे पास दर आ चुकी है। अब समय की गणना करेंगे हम लोग। तो बोला ये गया है समय 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 समय, है ना,
समान समय में, समय कितना रहेगा मेरे पास यहां पर, समय मेरे पास रहेगा यहां पर 2 वर्ष। कितना रहेगा? 2 वर्ष। अच्छा 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 2 × 12, टोटल 24 माह हो जाएंगे। तो मुझे बताओ 24 माह में किसका भाग दूंगा? 8 का। तो समय हो जाएगा, कितनी बार ब्याज की गणना की जाएगी? 3 बार। बहुत बढ़िया सवाल है। ब्याज की जो गणना की जाएगी वो पूरी 3 बार की जाएगी। ब्याज की गणना जो की जाएगी वो पूरी कितनी बार की जाएगी? 3 बार की जाएगी। ठीक है, ब्याज की गणना 3 बार की जाएगी। तो मुझे बताओ यहां से 10% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/10 या फिर 11/10 ये हो जाएगा। एक तरफ मूलधन, एक तरफ मिश्रधन। मुझे बताओ मूलधन 10, मिश्रधन 11, कितने वर्ष की बात हो रही है? समय बोला गया है 3 वर्ष बोला गया है। तो मैं लिखूंगा यहां 3 और इधर भी लिखूंगा 3। ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331 हो जाएगा। मुझे बताओ यहां से इनमें जो अंतर आया है वो कितने का आया? 331, है ना। मुझे बताओ यहां से अंतर नहीं चाहिए मुझे। ये मेरा हो जाएगा मूलधन, ये मेरा क्या है? मिश्रधन। मुझे पता है ऑलरेडी ये मेरा मिश्रधन है। समझ में आई बात? अब मुझे बताओ मूलधन है कितना? ओरिजिनली उसी धनराशि पर, यानी कितने पर? 15,000 रुपए पर। तो मुझे बताओ यहां पर मिश्रधन ज्ञात करना है मुझे। मूलधन 15,000 रुपए है, अनुपात कितना है उसका? 10,000 रुपए है, और 1331 से मुझे गुणा करना है। अब आप खुद बता सकते हैं कि यहां पर क्या आंसर आएगा? 3 0 से 3 0, 15 एकम 15, 15 थी 45 और 46, 15 थी 45 और 4, 15 थी 45 और 4 49, 15 और 4 19, 19,965 मेरे पास आंसर आया है। 19,965 का मतलब क्या होगा? 19,965 यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर आएगा। और अगला जो सवाल है वो हमारे पास आ चुका है, देख सकते हैं यहां पर। एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज 1128.6, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। अच्छी बात है। और समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में साधारण ब्याज भी दिया है। मुझे बताओ एसआई भी दिया है। कितना दिया है? 1080। तो पहले वर्ष में क्या होगा? एक वर्ष में क्या होगा? 1080 में किसका भाग दूंगा? 2 का। कितना आ जाएगा? 540। तो सीआई भी पहले साल में, एसआई भी 540, सीआई भी 540 होगा। क्या इतना क्लियर है? पहले वर्ष में एसआई भी 540, सीआई भी 540 होगा। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, एसआई भी 540, सीआई भी 540 है, ये ध्यान रखना पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में भी एसआई कितना होगा? 540, है ना। दूसरे वर्ष में भी मुझे ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज के हिसाब से, तो 540 मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना अधिक है? यानी 1080 से कितना अधिक है? 1128.6, है ना। इसमें से 1080 घटा दीजिए आप लोग, तो कितना आ जाएगा? 0.68 और 12 में से 8 गए तो 4, 48.6। 48.6 मुझे अतिरिक्त में ब्याज मिला, जो किस पे मिला होगा? 540 पे मिला होगा, है ना। तो ये 48.6, देखिए 540 तो नेचुरल मूलधन पर मिलता ही मिलता, ये 48.6 अतिरिक्त मिला है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिला है। तो मैं इससे दर ज्ञात करूंगा। 48.6 540 गुणा 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा। 2 0 से 2 0। अब बताओ यहां से 9 चौक 36, 9 पंजे 45, कितनी बार? 9% मेरी दर आई है। कितनी आई है? 9% मेरी क्या आई है? दर आई है। ये ध्यान रखना, 9% मेरी दर आई है। ठीक है, अब आगे सवाल क्या है? समान राशि पर समान दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न पूछा गया है ना। तो 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया है। तो इसका सीधा सिंपल सा तरीका है अंतर ज्ञात करने का। क्या तरीका है अंतर ज्ञात करने का? देखिए बेसिक तरीका ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, यहां थोड़ा 3 वर्ष के लिए थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तो मैं सीधे ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं जो आप लोगों को भी आनी चाहिए। सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? PR² बटे में 100 × 100, और यहां आ जाएगा 300 + R बटे में 100। ये हो जाएगा, जिससे सीधे सीधे आप लोग यहां पर अंतर ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्टली। मुझे बताओ मूलधन कितना आएगा? बताओ यहां मूलधन मुझे पता है, मूलधन, है ना। तो एक बात देखिए, यहां पर अंतर मुझे नहीं पता है या पता है? देख लीजिए, अंतर मुझे नहीं पता है।
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या पता है हमें? क्या ज्ञात करना है? अंतर ही ज्ञात करना बेटा। क्या ज्ञात करना है? अंतर। और वो भी कितने साल के लिए ज्ञात करना है? 3 साल के लिए। पहले 2 साल का था, अब 3 साल के लिए देखना है। तो सबसे पहला कार्य दर से मैं क्या ज्ञात करना? मूलधन भी ज्ञात कर लूंगा। क्या ज्ञात कर लूंगा? मूलधन। मुझे बताओ यहां पर अगर दोबारा से देख लेता हूं, दिखा देता हूं। यहां पर देखो, यहां पर मुझे ज्ञात करना है मूलधन। तो मुझे बताओ ऐसा ही कितना है? जल्दी से बताओ। 1080 मूलधन आ जाएगा। दर मेरे पास 9 है और समय कितना है? 2/100 आ जाएगा। अब काटो फटाफट से। तो मुझे बताओ यहां से 9 से काटूंगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से काटूंगा कितना? 60। तो मूलधन मेरे पास आ जाएगा 6000। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? देखो देखिए यहां पर 6000 मेरे पास क्या आ चुका? मूलधन। मैं लिखूंगा यहां 6000 मूलधन। और दर मेरे पास कितनी है? 9 इंटू 9 बटे में क्या आएगा? 100 इंटू 100। और यहां 309, आर का मान 9 रख दूंगा। तो 309 बटे में 100। इतना समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद में देखिए यहां 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे। इसके बाद में कुछ नहीं होता, नीचे 1000 बच चुका। ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करके फिर पॉइंट लगा देना है। मुझे बताओ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? बताओ यहाँ 9 से गुणा करूंगा 81 आ जाएगा, 9 3 27 आ जाएगा। फिर 9 से गुणा करूंगा यहाँ इस 9 से, 9 से आएगा 9 एकम 9, 9 8 72, 9 7 63, 63 और 7, 63 और 7 कितना हो जाएगा? 70, 9 दिन 18, 18 और 7 25। ये आ चुका। फिर किससे गुणा करना है? 6 से। तो कितना आ जाएगा बताओ? 6 9 6 54, 9 6 दिन 12, 12 और 5 17 होता है, 6 5 30, 6 दिन 12 और 3 15। मुझे बताओ यहां पर ये वैल्यू मेरे पास आई है, ठीक है कि नहीं? ये वैल्यू मेरे पास आई है, देख लीजिए यहां पर 150.74। मैं 1000 का भाग दूंगा 150. ये आया। इसके अंदर किसका भाग दूंगा बताओ? 1000 का। मेरे पास आंसर आएगा 150.174। सही आंसर क्या रहेगा? 150.174। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल हमारे पास है यहां पर 13,540 रुपए की राशि को कमल और सुनीता के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर 5 वर्ष के पश्चात कमल के हिस्से पर प्राप्त मिश्र धन समान दर पर, अच्छा मुझे बताओ समान दर पर 7 वर्ष के पश्चात सुनीता के हिस्से प्राप्त मिश्र धन के बराबर है। अच्छा 13,540, इसको मुझे बताओ 2 भागों में बांटा गया है, दोनों के लिए दर समान है। मुझे बताओ यहां से ये कितने वर्ष के लिए? यहां 5 वर्ष के लिए, और यहां पर कितने? 7 वर्ष के लिए। मुझे बताओ इसके लिए मूलधन P1, इसके लिए मूलधन P2। मुझे बताओ दर क्या रहेगी? 8% रहेगी। सही है। इनका मिश्रधन क्या है बताओ? बराबर है। इनका मिश्रधन बराबर है, इनका मिश्रधन बराबर है। मुझे बताओ 8% की दर है। 8% को क्या लिखूंगा? 8% को क्या लिखेंगे? 2/25 लिखेंगे। बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 27/25। मुझे बताओ यहां से A1 बराबर A2 है, सहमत है आप लोग? A1 बराबर A2 है, P1 और 27/25। मुझे बताओ P1 के लिए समय कितना है? 5 वर्ष बराबर, ठीक है। और इसके लिए P2 समय कितना है? 27/25। बताओ समय कितना है? समय कितना है? समय है 7 वर्ष। इतना कर दिया आप लोगों ने यहां पर। इसके बाद में काटेंगे, 5 से 7 कट जाएंगे तो कितनी बचेगी? 2। तो P1 बराबर क्या होगा? P2। 27 का स्क्वायर कितना होगा? 729। 25 का स्क्वायर 625। ये हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर P1 का मान 729, P2 का मान 625। ये आया मेरे पास अनुपात। P1 अनुपात P2 आ चुका है। P1 अनुपात P2 कितना आ जाएगा बताओ? 729 अनुपात 625। ये मेरे पास आएगा 729 अनुपात 625। ये मेरे पास आएगा ही आएगा, है ना। चलिए तो मुझे बताइए इसके अंदर आपसे पूछा गया कमल का हिस्सा पूछा गया, कमल किधर रहेगा? कमल और सुनीता के बीच इस प्रकार विभाजित 5 वर्ष के पश्चात कमल के हिस्से, यानी इधर कमल है और इधर सुनीता है, बस इतना ध्यान रखना। इधर कमल है तो मुझे बताओ P1 किसके लिए अनुपात है? कमल के लिए। और P2 किसके लिए है? सुनीता के लिए है। अब आप मुझे बताओ टोटल कितना हो चुका है यहाँ मूलधनों का अनुपात, है ना। तो यह देखिए 5 9 और 5 14 हो जाएगा, और 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 दिन 12 और 1 13 1354 अनुपात बराबर दिया रखा है 1354। अब काटेंगे यहां से आप लोग, यहां पर काटेंगे। यहां पर एक अनुपात का मान कितना आया? 10। एक अनुपात का मान 10 है तो आपको P1 का अनुपात चाहिए, तो 729 इंटू 10
कितना आ जाएगा बताओ, 7290। कौन सा आंसर आएगा बताओ, 7290 कौन सा आंसर आएगा? यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पर सही आंसर आएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन आंसर आएगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए, 10% वार्षिक ब्याज की दर के लिए, है ना, 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, कितना है साधारण ब्याज? 5000 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। अच्छी बात है। साधारण ब्याज पर निवेश की जाने वाली राशि कितनी है यह बताया गया है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है का आधा है। अच्छी बात है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। अच्छी बात है। तो मुझे बताओ साधारण ब्याज कितना है? 5000 है। मूलधन कितना है? नहीं पता। दर कितनी है? 10 है। समय कितना है? 2 है। बटे में कितना है? 100 है। अच्छी बात है। मुझे बताओ 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटूंगा 5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मूलधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। 25,000 मेरे पास आ जाएगा। 25,000 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, 25,000 आ जाएगा। अब मुझे बताओ यहां पर 25,000 मेरे पास आ ही जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर बोला गया है यहां पर 5,000 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। जो साधारण ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है? आधा है। चलिए मैं पहले इसको देखिए, इसको तो हटा देता हूं मैं। पहले यहां पर बोला कुछ और ही जा रहा है। देखो यहां पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, 5,000 की किसी धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का आधा क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। अच्छी बात है। मैं यहां से 10% की दर का मतलब होता 1/10 बढ़ाऊंगा 11/10। इधर मूलधन लिखूंगा, इधर मिश्रधन लिखूंगा। मूलधन 10, मिश्रधन 11। कितने साल की बात है? 2 साल की। 2 साल की बात है। कितना आया? 100 आया। कितना आया? 121 आया। क्या आया? मूलधन आया। क्या आया? मिश्रधन आया। क्या आया? सीआई कितना आया? 21 अनुपात आया। कितना आया? 21 अनुपात आया। अब मुझे बताओ मूलधन है कितना? 100 अनुपात बराबर कितना है? 5,000 है। 1 अनुपात कितना आएगा बताओ? 1 अनुपात 50 आएगा। 21 अनुपात कितना आएगा बताओ? 50 × 21 आएगा। तो 21 अनुपात मेरे पास क्या? चक्रवृद्धि ब्याज है। कितना है? 0 है, 5 है और 10 है। 1050। अब आप मुझे बताओ यहां पर पूछा यह गया है कि साधारण ब्याज पर निवेश की जाने वाली राशि कितनी है। हम ये जानते हैं कि जो साधारण ब्याज होगा वो 1050 का क्या होगा? आधा। क्या होगा? 5, 2 और 5 ये होगा। मेरे पास साधारण ब्याज का क्या हो चुका है? आधा आ चुका है। ठीक है, अब सुनिए यहां से ये आ चुका है। अब मुझे बताओ साधारण ब्याज कितना है? 525। तो मूलधन कितना होगा? नहीं पता। दर कितनी है? दर मेरे पास 10 है। समय 2 है, बटे में 100 है। हम लोग हल करेंगे, इसको कर देंगे। 0 से 0, 2 से काटेंगे 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मूलधन आएगा। कितना आएगा? 5 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 25 और 1 26, 2625। 2625 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो फटाफट से सी ऑप्शन। अगला सवाल मेरे पास आ चुका है। देखो यहां से 8,100 रुपए की धनराशि पर 6 महीने के लिए वार्षिक 20% की ब्याज दर से त्रैमासिक रूप से चक्रवर्धित होने वाला चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। त्रैमासिक रूप से। ठीक है, 8,100 रुपए की धनराशि पर 6 महीने के लिए वार्षिक 20% की ब्याज की दर से त्रैमासिक रूप से चक्रवर्ती होने वाला चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है। मुझे बताओ यहां पर त्रैमासिक का मतलब होता है, त्रैमासिक का मतलब हर 3 महीने में ब्याज जोड़ना। तो 3 देखिए यहां पर है 6 महीने के लिए 20% की ब्याज दर से त्रैमासिक रूप से चक्रवर्ती होने वाला चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए।
6 महीने के लिए 20% की ब्याज दर से, 20% की वार्षिक 20%। अच्छा इधर देखो, यहां से मैंने लिखा 20%, ठीक है, तो मैं दोबारा से लिखूंगा इसको, एक बार दोबारा देख लेना। देखो यहां पर 12 माह के लिए दर कितनी है, 20%। तो मुझे बताओ यहां 3 माह के लिए दर कितनी होगी, 20/12 गुणा 3, ये हो जाएगा। सोल्व करेंगे, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 5% मेरे पास क्या आ जाएगी, ओरिजिनल दर आ जाएगी। किसके लिए बताओ, त्रैमासिक के लिए, त्रैमासिक के लिए, ठीक है। चलिए, जिसमें कुछ लोग क्या करते हैं, सर सीधे ही क्या कर दो भाई, 4 का भाग दो, सीधा 5% आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, कंसेप्ट एक बार आ गया तो फिर आराम से डायरेक्ट दर निकाल सकते हैं। अब 6 महीने के लिए जाना है, समय है 6 माह के लिए, तो 3 माह के लिए 3 का भाग देंगे तो समय कितनी बार काउंट होगा, 2 बार काउंट होगा। समय कितनी बार काउंट होगा, 2 बार काउंट होगा। इतना समझ में आ चुका है। मुझे बताओ यहां दर कितनी है, 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर 21/20। तो मुझे बताओ यहां पर मूलधन लिखूंगा और मिश्रधन लिखूंगा। मूलधन कितना आएगा 20, मिश्रधन कितना आएगा 21। ये आ चुका है मेरे पास। स्क्वायर करूंगा, बिल्कुल करूंगा, स्क्वायर करूंगा कितनों, यहां पर समय कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 441। पूछा क्या गया है, चक्रवर्ती ब्याज। मुझे बताओ चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 41 अनुपात होगा। बोलो कितना हो जाएगा, 41 अनुपात हो जाएगा। समझ में आ चुका है, ठीक है। मुझे बताओ दिया क्या दिया है, 8100 की धनराशि। तो मुझे बताओ 8100 रुपए की धनराशि दी गई है, 8100 रुपए की आप लोगों को क्या दी गई है, धनराशि दी गई है ना, 8100 रुपए की, ठीक है, धनराशि पर 6 महीने के लिए यह है तो होने वाला चक्रवर्ती ब्याज। तो मुझे बताओ यहां पर मुझे सीआई ज्ञात करना है। मूलधन दिया कितना है, 8100 रुपए, यहां मूलधन का अनुपात 400 है, निकालना क्या है, 41 अनुपात निकालना है। गुणा करेंगे यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो, गुणा कर देंगे यहां पर 41 को 81 से, 41 को 81 से, तो 41 को पहले आप किससे गुणा करेंगे, 40 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 0 4 8 चौक 32, और फिर 81 को 1 से गुणा करेंगे, 81 और जोड़ दीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 12 3 3321, 3321 में किसका भाग देंगे, 4 का। मेरे पास क्या आएगा, सीआई 4 8 32 आ जाएगा, ठीक है। 1 बच गया, ठीक है, 1 बच गया, 4 3 12, 0 और 4 दूनी 8, 4 5 20, 830.25। कौन सा आंसर आएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरे पास यहां आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बात यहां समझ में आ चुकी होगी, उम्मीद करता हूं बात यहां पर समझ में आ चुकी होगी, क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल मेरे पास आया है यहां पर, चक्रवर्ती ब्याज की याद कीजिए, जबकि 7000 की राशि को 1.5 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ब्याज की दर क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। याद रख लीजिए कैसे संयोजित किया जाता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ये ध्यान रखना। 7000 रुपए की धनराशि, मुझे बताओ यहां पर अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो गया, 12 माह में दर कितनी है बताओ, 12 माह में दर है 20%, और मुझे बताओ 6 माह में दर कितनी होगी, यहां पर आधी हो जाएगी 10%। इतना समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और बात कर रहे हैं समय की, 1.5 वर्षों की बात होती है तो टोटल कितने माह होते हैं, 18 माह होते हैं, सही है। तो समय की बात करते हैं तो 18 माह में किसका भाग देंगे, 6 माह के हिसाब से ब्याज की गणना की तो 3 बार ब्याज की गणना होगी। कितनी बार ब्याज की गणना हो जाएगी, 3 बार की गणना हो जाएगी। तो मुझे सीआई निकालना है लेकिन ब्याज की गणना 3 बार करनी है, ठीक है। अब चाहे कैसे भी कर सकते हैं। मुझे बताओ 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 11/10, ये हो जाएगा। एक तरफ लिखूंगा मूलधन, एक तरफ मिश्रधन, 10 और 11, सही है। 3 बार गणना करेंगे तो क्यूब लिखेंगे, 3 बार गणना करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यूब लिख देंगे। कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और इधर 1331 आ जाएगा। इतना समझ में आ चुका है आप लोगों को। आगे देखिए, यहां से मुझे क्या चाहिए, यहां पर मुझे चाहिए चक्रवर्ती ब्याज। यहां चक्रवर्ती ब्याज कितना आया बताओ, 331 आया। अब मुझे बताओ दिया क्या है मेरे को, यानी मूलधन दिया है, मुझे सीआई चाहिए, और मूलधन दिया है, मूलधन कितना है 7000 है, 7000 ऊपर और ये वाला अनुपात वाला नीचे,
और गुणा में 331 आ जाएगा। और यहां से मैं 3 जीरो से 3 जीरो काट दूंगा, कितना आ जाएगा 7, 7 या 21, 21, 22, 23, 2317, 2317, 2317 डी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन यहां पर आंसर आएगा बेटा, डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन लिख दीजिए फटाफट से, डी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। यहां पर अगला क्वेश्चन, यहां पर दिया गया 18,000 रुपए की राशि 13 सही 1/3% प्रतिवर्ष की दर पर 2 सही 1/4 वर्षों के लिए निवेश करने प्राप्त मिश्र धन कितना होगा यदि ब्याज की गणना 9 मासिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है? अच्छी बात है। मुझे बताओ ये जो ब्याज है वो वार्षिक है, यानी 12 माह में कितना है? 12 माह में 13 × 39, 40/3 है। मुझे 9 माह के हिसाब से चाहिए। 40/3 गुणा में 12 बटे में आएगा, ये तो 12 और ये गुणा में आ जाएगा। बताओ यहां से काट देंगे हम लोग, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 का भाग देंगे, कितना आएगी? 10%। ये मेरे पास आ चुकी है, रेट आ चुकी है 10% आ चुकी है। क्या आ चुकी है? 10% आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे बताओ समय की बात करते हैं, समय की बात करते हैं। मुझे बताओ समय में सबसे पहले माह में देखेंगे, ये 2 सही 1/4 है, तो 8 दूनी 8 और 1 9/4। अगर मैं वर्ष माह में बदलता हूं 4 × 12, टोटल कितने से हुए बताओ? 27 माह हो गए हैं। टोटल कितने हो गए? 27 माह हो चुके हैं। और मैं ब्याज की गणना 9 माह से कर रहा हूं, तो समय कितनी बार काउंट होगा, यानी ब्याज की गणना कितनी बार की जाएगी? 3 बार। बेटा बात समझ में आई? ब्याज की गणना कितनी बार की जाएगी? 3 बार की जाएगी। ब्याज की गणना 3 बार की जाएगी। इतना समझ में आ जाना चाहिए, इतना समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखिए यहां से, अब वही काम करना है। 10% का मतलब होता कितना है? 10% का मतलब 1/10 या 11/10। इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताओ एक तरफ क्या लिखूंगा? मूलधन, एक तरफ मिश्र धन। बताओ क्या लिखूंगा? 10 और 11। बताओ क्या करना है? क्यूब करना है, क्योंकि 3 बार की बात हो रही है तो मुझे क्या करूंगी? यहां क्यूब, यहां भी क्यूब करूंगा। कितना आएगा? 1000। कितना आएगा? 1331 आ जाएगा। इतना समझ में आ चुका है। ठीक है, फटाफट से देखिएगा यहां पर, इतना समझ में आ चुका है। मुझे बताओ यहां से सीआई कितना आएगा? आप देखिएगा यहां पर सीआई कितना आएगा। पूछा क्या है आपसे? पूछा क्या है? ब्याज की गणना। अच्छा मिश्र धन पूछा है, तो सीआई निकालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या दिया? 18,000 रुपए मूलधन दिया है, मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन निकालना है, मूलधन 18,000 है और यहां मूलधन कितना है? 1,000 है। और निकालना क्या है? मिश्र धन 1331। अच्छा अब इतना समझ में आ चुका है। देखो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 54 और 1 55, 18 दूना 36, 18 54, 54 और 5 कितने होते हैं? 59। 18 एकम 18 और 5 कितने होते हैं? 23। तो 23,958, 23,958, 23,958। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत। और अगर कहीं किसी टॉपिक को कुछ समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है कि नहीं है? चलिए तो क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, बस आप लोगों के प्यार की आवश्यकता है। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ए ने बी को 10,000 रुपए की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। सी ने उतनी ही राशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए डी को उधार दी। 3 वर्ष की समाप्ति पर इनमें से किसे और कितना अधिक लाभ होगा? अच्छा, ए ने बी को क्या दिया है? 10,000 की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार, जबकि ब्याज की गणना अवार्षिक। और सी ने उतनी ही राशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। दोनों की दर बेटा अलग अलग है। ठीक है कि नहीं है? मुझे बताओ यहां पर 3 वर्ष के आधार पर दी गई है, वार्षिक दी गई है। तो मुझे बताओ पहले ए ने बी को दिया है, ए ने किसको दिया? बी को दिया है। ठीक है, ए ने सी ने उतनी ही राशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और सी ने डी को दिया है। और किसे और कितना लाभ होगा ये आपसे पूछा है। सी ने किसको दिया है? डी को दिया है। इसने सीआई से दिया है, इसने एसआई से दिया है। ये बात ध्यान रखना।
मुझे बताओ पहले एससीआई की बात कर लेते हैं। 10% का मतलब क्या हो जाता है 1/10 या फिर क्या हो जाएगा 11/10, ये इतना हो जाएगा। एक तरफ क्या लिखूंगा मूलधन, एक तरफ मिश्रधन लिखूंगा, इधर 10 लिखूंगा इधर 11 लिखूंगा। कितने साल की बात हो रही है 3 साल की। ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1331। क्या हो रहा है मुझे नहीं क्या निकालना है यहां पर चक्रवर्ती ब्याज। तो मुझे बताओ यहां सीआई कितना आया बताओ 331 आ गया। 331 दिया क्या है मूलधन दिया है। सीआई मुझे निकालना, मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया 10,000, 10,000 दिया है मूलधन, और यहां पर कितना है 1000, और निकालना क्या 331। क्या निकालना है 331। इतना समझ में आ गया है। 30 से 30 कितना आया 3310। ये मेरे पास क्या आ चुका सीआई। पहली शर्त कंप्लीट हो चुकी है। सी ने डी को दिया तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आया बताओ 3310 आया। दूसरी कंडीशन में यहां पर सी डी को देगा किसके आधार पर, साधारण ब्याज के दर पर। उतनी राशि का मतलब कितना रुपए दिया बताओ सी ने डी को, यानी ऐसा ही निकालना है मुझे, और दिया है 10,000 रुपए 11% की दर से। और कितने समय के लिए दिया गया है बताओ, यहां उतनी ही राशि उतनी समान सॉरी समान समय अवधि के लिए दिया है। 11×33 3,300 रुपए। मुझे बताओ 3,300 रुपए। मुझे बताओ यहां पर इसमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है आप देखेंगे, यानी आपको लाभ हो रहा है यहां पर। किसको लाभ हो रहा है एक को लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है 10 रुपए का। एक को लाभ हो रहा है यहां पर 10 रुपए का लाभ हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर सी को दिया है और ए ने दिया, तो यहां सी को कितने रुपए 3,310 रुपए, सॉरी ए को कितने मिले 3,310, और सी को कितने 3,300 रुपए। कितने रुपए का लाभ हो रहा 10 रुपए का। किसको लाभ हो रहा है एक को। कौन सा आंसर आएगा सी आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा सी आंसर आ जाएगा यहां पर। अगला सवाल हमारे पास आ चुका है यहां पर। 8,000 की धनराशि के लिए वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती होने वाली 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष और 4 माह का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष और 4 माह का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। चलिए अच्छी बात है, मैं इसको यहां पर बता देता हूं। 15% किसके लिए है 12 माह के लिए है, ठीक है कि नहीं। 12 माह के लिए 15%, लेकिन 4 माह के लिए दर क्या होगी ये भी देख लेता हूं। 4 माह के लिए दर कितनी होगी, यहां 15/12 गुणा 4, तो आप खुद निकाल सकते हैं। यहां 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, कितना हो जाएगा बताओ यहां पर 3 × 5 = 15, कितना हो जाएगा यहां पर 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहां पर 5% हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ यहां पर क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। 4 माह की दर कितनी हो जाएगी 5%। एक बात मुझे बताओ 15% के हिसाब से मैं निकालता हूं तो मेरे पास आएगा 15/100, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, तो मैं लिखूंगा इसको यहां 23/20। और अगर 5% के हिसाब से देखता हूं तो 1/20 लिखूंगा मैं यहां 21/20। समझ में आई बात। एक तरफ लिखूंगा मूलधन, एक तरफ लिखूंगा मिश्रधन। मूलधन मुझे बताओ यहां पर मूलधन कितना होगा 20, मिश्रधन कितना होगा 23, 20 आएगा और 23 आएगा, सही है कि नहीं है। मुझे बताओ यहां पर कितनी बार लिखा 2 बार। 2 साल के लिए मैं लिख चुका हूं। अब 4 माह के लिए दर क्या रहेगी ये, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर एक बार लिखूंगा 20 और एक बार क्या लिखूंगा 21। इतना समझ में आना चाहिए। तो कुल मिला के मेरे पास यहां मूलधन कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8,000 हो जाएगा। लेकिन यहां पर कितना हो गया 529, और 529 को भैया 21 से गुणा करना है। 21 से गुणा करना है तो 9, 2, 5 तो आएगा, साथ में 18, 4 और 1, 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 9, 10, 11, 10 और 1 11, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ 11,109, 11,109। याद रख लीजिए कितना आया 11,109। तो मुझे बताओ यहां कितना आएगा बताओ, यहां पर कितना आएगा फटाफट से बताइए। यहां पर 11,109, 11,109 में किसका 8,000 घटा देंगे, कितना आएगा 901, 9, 10, 11, कितना आएगा 3,109। 3,109 मेरे पास आया, 3,109 क्या आया सीआई आया है। इतना ध्यान रखना 3,109 मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज आया है अनुपात के आधार पर। अब दिया क्या है वो चेक कर लो। हाँ भाई दिया क्या है मेरे पास, यहां अनुपात 8,000 है लेकिन मूल राशि भी 8,000 है। तो सीआई बराबर क्या होगा 8,000 ऊपर आएगा,
अनुपात भी नीचे आएगा और क्या निकालना है, सीआई निकालना है, वो गुणा में आएगा 3109। काटेंगे यहां से तो कितना आएगा 3109। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, मेरे पास जो आंसर आएगा 3109, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन ही हो जाएगा। देखो फटाफट से, डी ऑप्शन ही मेरे पास यहां आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहां पर कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। बढ़िया, आगे अगला सवाल। एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 6 वर्ष में 12,600 और 9 वर्ष में 21,000 रुपए हो जाती है, यानी मिश्रधन दिया है। मुझे बताओ मिश्रधन, मुझे बताओ मिश्रधन। मूलधन 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। मुझे बताओ 6 वर्ष में है या 9 वर्ष में। 9 वर्ष वाला ले लेता हूं, पहले कितना आएगा 21,000। बाद में मुझे बताओ वही मिश्रधन है, मुझे बताओ मिश्रधन क्या होगा, मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। इस बार समय क्या होगा 6 और मिश्रधन कितना होगा 12,600, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां से ये तो कट जाएगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी। 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3 बराबर क्या होगा 21,000 बटे में क्या होगा 12,600। 12,600 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। मुझे बताओ इसको और काटेंगे हम लोग, यहां पर 3 से काटेंगे, 3 7 21 जीरो, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 6 की 42। मुझे बताओ यहां पर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3 का जो मान आया है वो 2 से और काट देना, 5 बटे 3 आएगा। कितना आएगा 5 बटे 3 आएगा। लेकिन पूछा क्या गया आपसे, निवेशित राशि। मैं ये जानता हूं कि निवेशित राशि, मुझे बताओ यहां पर मूलधन 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 6 बराबर कितना है बताओ, 5 कितना है बताओ, यहां पर बराबर कितना है 12,600 है। अच्छी बात है। मुझे बताओ यहां पर P1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3 और यहां लिख दूंगा 2 बराबर 12,600। मुझे बताओ इसकी जगह क्या मान रखूंगा, बताओ इसकी जगह क्या मान रखूंगा। इसकी जगह ये सॉरी, इसकी जगह ये रखूंगा मान में, तो P 5 बटे 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 बराबर 12,600, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहां P 25 बटे 9 बराबर 12,600। इसको मैं और काट दूंगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, एक बच गया, एक बच गया 0, 25 चौका 100, 504 आया है। 9 से गुणा करो, मूलधन कितना आएगा 9 चौक 36, 9 पंजे 45। मेरे पास जो मूलधन आएगा 4,536 आएगा। कितना आएगा 4,536, 4,536। ठीक है, 4,536 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 6,651 और समान धनराशि पर पूर्व से आधी ब्याज दर पर पूर्व से दुगनी अवधि का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना। अच्छी बात है, पहले हम लोग यहां से मूलधन ज्ञात कर लेते हैं। यहां से 10% मेरे पास दिया गया दर 1/10 में इसको बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा 11/10। मुझे बताओ 2 वर्ष की बात है, मूलधन और मिश्रधन। पहले 10 आएगा, फिर क्या आएगा बताओ 11 आएगा। कितने साल की बात हो रही है बताओ, 2 साल की बात हो रही है। इधर भी स्क्वायर करो, इधर भी स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। बताओ सीआई कितना आया, बताओ यहां पर सीआई आया 21 आया। इतना समझ में आ गया होगा। चक्रवर्ती ब्याज दिया कितना है, चक्रवर्ती ब्याज दिया कितना है 21 अनुपात बराबर कितना दिया है 651। बताओ 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा यहां पर 21 दूना 42, कितना हो जाएगा 21 दूना 42, 21 63, 21 63 हो जाएगी, 21 एकम 21। 1 अनुपात का मान 31 आ चुका है। मुझे चाहिए मूलधन, मूलधन मतलब कितना चाहिए 100 अनुपात। मूलधन चाहिए तो इसका मतलब 100 अनुपात चाहिए, बराबर क्या होगा 3100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3100। इतना समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़िए, यहां बोला गया है यहां समान धनराशि पर आधी ब्याज दर पर दर क्या हो जाएगी, मुझे बताओ धनराशि यही होगी पर दर क्या ले लूंगा मैं आधी। आधी का मतलब 10% का आधा कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, पूर्व से दुगनी अवधि और समय कितना हो जाएगा पूर्व से दुगनी होगी। 2 वर्ष की जगह क्या लिखूंगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 वर्ष।
क्या निकालना, एसआई। एसआई बराबर क्या होता, पी आर टी। मूलधन कितना 3100, दर कितनी 5, समय 4/100, और हल कर देंगे हम लोग यहां पर तो कितना आएगा, 20 से 20, 5 का 20, 61 620। क्या आंसर आ रहा है यहां पर, 620 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, यहां पर समझ में आ रहा है सभी को, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहां पर। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं पिनेकल मैथ्स बुक दिल्ली पुलिस की कंप्लीट तैयारी, जहां पर आप लोगों को कंप्लीट तैयारी मिलने वाली है। ठीक है, अगला सवाल आप देख सकते हैं यहां पर, एक व्यक्ति 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपए उधार लेता। कितना उधार लेता, 15। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में 2,500 रुपए का भुगतान करता है। बोला गया इस तरह की 3 किस्तों को भुगतान करने के लिए अभी भी कितनी राशि बकाया है। मुझे बताओ यहाँ पर कितना है, देखिए 15% वार्षिक है, तो मुझे बताओ मूलधन कितना है। पहले साल क्या करेगा, 15,000 रुपए पर ब्याज लगाएंगे, 15%, 15/100 इस तरीके से ब्याज लगेगा। तो मुझे बताओ 20 से 20 पर 200 है ना, 225 हो जाएगा यहां पर, और 10, 2250 का क्या बना, ब्याज। तो कुल मिला के जब इसको ऐड कर दूंगा मैं, तो मेरे पास हो जाएगा 17,250 रुपए का ब्याज। तो मैंने भुगतान कितना किया, 2,500 रुपए का भुगतान मैंने कर दिया है। 0,5, 7, 7 और 5 12, 7 आ जाएगा, और यहां 6 में से 2 गए तो 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 14,750। कितना आ जाएगा, 14,750। दूसरे वर्ष देखिए 14,750 रुपए पर पहले ब्याज जोड़ेंगे 15% की दर से। हम लोग काट देंगे यहां पर 0 से 0, 5 3 15, 5 दूनी 10 पॉइंट आ ही जाएगा आपका। यहां पर गुणा कर लीजिए पहले, यहां से कितना आ जाएगा, यहां पर 5 3 15 आ जाएगा, और 7 21 और 1 22 हो जाएगा, और यहां पर 4 3 12, 13 14 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा। बटे में 2 है ही है, कितना आ जाएगा बताओ, यह आ जाएगा 2 2 1, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2,212.5 आएगा। लेकिन मैं इसको वापस मिश्रधन में ऐड करूंगा। मुझे बताओ मिश्रधन में 14,750 में कितना ऐड करूंगा, 2,212.5। यह आ जाएगा मेरे पास 5 2 6 9 6 1, 16,962। 16,000 मेरे पास है, 16,962.5। ठीक है, मुझे बताओ यहां से फिर से मैं भुगतान कितने, दूसरे साल फिर से भुगतान कर दूंगा 2,500 रुपए का आ चुका है। यह आ चुका है 2 6 4 और 4 और 1, 14,462 रुपए बच गए हैं, 14,462 रुपए। ठीक है, फिर से मैं ब्याज लगाऊंगा यहां पर, फिर से मैं क्या लगाऊंगा, ब्याज लगाऊंगा यहां पर। किस पे लगाऊंगा बताओ, 14,400, किस पर, 14,462.5 पर ब्याज लगाऊंगा 15% की दर से। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां से अगर सीधा ही गुणा करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। देखो यहां जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो 16,000 कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 16,631.875 ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां से, इसको हटा दीजिए आप एक बार, और यहां से मुझे बताओ, यहां से 16,631.875 ये हो जाएगा। मैं किस में से घटाऊंगा, यहां पर ये 16,631.875, इसमें से 2,500 घटा देता हूं मैं। घटा दिया मैंने, 1 3 1 और 4 ये 875, तो 14,131, 14,131.87 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल है मेरे पास यहां पर, एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 7 गुना है। 3 वर्ष में कितने गुना हो रही है बताओ, यहां पर 7 गुना हो रही है। 3 वर्ष में 7 गुना हो रही है, तो कितने वर्ष में स्वयं का 2,000, कितने वर्ष में स्वयं का, कितने वर्ष में, यहां पर बोला गया है कितने वर्ष में, अगले 3 वर्ष में मुझे बताओ यहां इसकी कितने गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49। फिर अगले 3 वर्ष में मुझे बताओ इसका भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 गुना। 7 9 7 63, 7 चौक 28, 28 और 6 34 होता है। मुझे बताओ फिर से 3 वर्ष में इसका, फिर अगले फिर से 3 वर्ष में इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। 7 21, 7 चौक 28 और 29 30 हो जाएगा, 7 21
और 22, 23, 24, 2401 हो रहा है। मुझे बताओ 2401 होने में टोटल कितना समय लगा होगा आप लोगों को? 3 वर्ष, 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, टोटल कितना समय लगा होगा? 12 वर्ष लगा होगा। तो टोटल 12 वर्ष मुझे लग चुका है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल यहां पर आ चुका है। कार्तिकेय ने 2% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में 9,000 की राशि का निवेश किया। अच्छी बात है। सावधि जमा राशि की परिपक्वता पर उसे कितनी राशि मिलेगी? यानी आपसे पूछ लिया गया मिश्र धन। ठीक है, राशि कितनी निवेश की है यह हमें पता लग चुका है। ठीक है, मिश्र धन पूछा। पहले हम लोग या तो सीआई निकाल लें, 3 वर्ष के लिए है तो 9,000 रुपए 2% की दर से, वार्षिक है, वार्षिक ही है, 2% की दर से कितना आएगा बताओ? 9 दूनी 18, 180 आया। 1 साल का ब्याज आ चुका, वापस ऐड कर देंगे, दूसरे साल का निकालेंगे 0,819, 2% की दर से ही निकालूंगा मैं यहां पर। तो फिर से काटेंगे 0 से 0, यहां आया 8 दूनी 16, 2 और 1 3 आ जाएगा, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा? 183.6। वापस ऐड कर दूंगा इसके अंदर, तीसरे वर्ष का भी सीआई आ जाएगा मेरे पास। तो कितना आएगा? 0.6, 3 8 दूनी 16, 2 और 1 3 आ जाएगा, 9,000 ये आ जाएगा 2% की दर से। अब बताओ यहां से 2 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 दूनी 18, ठीक है। मुझे बताओ कितने 100 का भाग देंगे तो कितना है? 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। मेरे पास टोटल सीआई कितना आ चुका वो काउंट कर लेते हैं हम लोग। यहां पर क्या करेंगे? 180 काउंट करेंगे, 183.6 काउंट करेंगे और 187.27 काउंट करेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 24 और 1 25 हो जाएगा, 3 और 1 4 5 हो जाएगा, 550.87। मुझे क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन। मिश्र धन ज्ञात करना है 2 डिजिट तक। मुझे बताओ अमाउंट कितना था? मिश्र धन ज्ञात करना है। अमाउंट टोटल था 9,000 रुपए और सीआई कितना आया? 550.87। अब आप खुद बता सकते हैं 9,550.87। क्या मेरे पास आंसर आया? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो चुका है, कोई ज्यादा समस्या आनी नहीं चाहिए इस सवाल में। तो अब बताओ अगला सवाल है, एक निश्चित राशि के लिए 2 वर्षों में साधारण ब्याज 80 रुपए है। साधारण ब्याज 80 रुपए है, 80 रुपए है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा बताओ? 80 में किसका भाग दूंगा? 2 का, कितना हो जाएगा? 40। 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज कितना होगा? 40। तो चक्रवर्ती भी कितना होगा? 40। मुझे बताओ टोटल कितना है? देखिए यहाँ 85 है चक्रवर्ती ब्याज। दूसरे वर्ष में मुझे बताओ साधारण ब्याज कितना होगा? 40। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज भी होना कितना चाहिए? 40, लेकिन उससे कितना अधिक है? 5 अधिक है। याद रख लीजिए 5 अधिक है। तो क्या मैं यहां से रेट ज्ञात कर सकता हूं? ये 5 क्या है? ब्याज के ऊपर ब्याज है। ये 5 रुपए क्या ब्याज के ऊपर ब्याज है। तो रेट क्या होगी? ब्याज बटे मूलधन, ब्याज बटे मूलधन गुणा में 100, ये होगा। तो सही में आंसर क्या आएगा? 5 एकम 5, 5 8 40, 8 का भाग 100 में देंगे तो 12.5% आएगा। कितना आएगा? 12.5%। कौन सा आंसर आ जाएगा? 12.5% का मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एक आदमी 13,000 रुपए का उधार लेता है जिसे 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 साल के अंत तक सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 8% की दर से चुकाता है। प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? मुझे बताओ दर कितनी है? 4 दूनी 8, 4 से काटूंगा 25, बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 27/25, ये हो जाएगा 27/25 हो जाएगा। इतना क्लियर है? मुझे बताओ यहां पर एक तरफ क्या लिखूंगा? मूलधन, और एक तरफ क्या लिखूंगा? किस्त। मूलधन कितना आएगा? 25 और किस्त कितनी आएगी? 27, ये आ जाएगा। मूलधन कितना आएगा? 25 और किस्त कितनी आएगी? 27 आएगी। मूलधन कितना आएगा? 25 और किस्त आएगी 27। दोनों तरफ किससे गुणा करूंगा? फटाफट से बताओ, दोनों तरफ किससे गुणा करूंगा? ये देखिए यहां पर। अब देखिए यहां पर 1 साल की बात, और दूसरे साल में तो 25 का स्क्वायर आएगा या 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 729। 729 किस्त तो समान है, तो ये भी 27 से गुणा करूंगा, यहां भी 729 ही आएगा, ये ध्यान रखना। तो इधर भी 27 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? जरा देखिए यहां पर
25 7 175 होता है, 25 दूना 50, 50 और 60 675 हो गया, और ये 25 का स्क्वायर 625, तो कुल मिला के मूलधन आ गया 10 10 1300। ये मूलधन और ये मेरे पास किस्त है। इतना समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे क्या करना है वो देखिए। यहां पर आगे क्या करना है, मुझे चाहिए किस्त चाहिए, प्रत्येक किस्त चाहिए। तो मुझे बताओ यहां मूलधन कितना दिया है, 13,000 रुपए उधार दी गई राशि है यानी, और टोटल यहां पर मूलधन कितना आया, 1300 रुपए मूलधन आया है। किस्त का मान टोटल कितना है, प्रत्येक का 729 है। तो बताओ यहां से जब हम हल करेंगे, यहां 2 जीरो से 2 जीरो, 13 का भाग देंगे 10, तो मेरे पास आ जाएगा 7,290 रुपए। कितना आएगा, 7,290 रुपए। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर आंसर आएगा सी ऑप्शन। अब देखिए यहां श्रीमती गुप्ता ने 8% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए सावधि जमा 50,000 रुपए की राशि का निवेश किया। सावधि जमा की परिपक्वता पर उसे कितनी राशि मिलेगी। अब देखिए अर्धवार्षिक है, तो मुझे बताओ 12 माह के लिए तो कितनी है दर, बताओ 8%, 8%। और 6 माह के लिए अर्धवार्षिक मतलब 6 माह के लिए, 6 माह के लिए कितनी हो जाएगी, 4%। एक बात और मुझे बताओ यहां पर 1 वर्ष में कितनी माह है, 12 माह है। तो मुझे बताओ समय की गणना करेंगे यहां पर, तो 12 माह के अंदर 6 का भाग दूंगा तो मुझे बताओ कितनी बार ब्याज की गणना होगी, 2 बार ब्याज की गणना होगी। इतना समझ में आ चुका है। मुझे क्या ज्ञात करना, परिपक्वता यानी मिश्र दर मुझे ज्ञात करना। मुझे बताओ यहां से 4% का मतलब क्या होता है, 1/25 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 26/25 हो जाएगा। एक तरफ आप क्या लिखेंगे, मूलधन, एक तरफ क्या लिखेंगे, मिश्रधन। इतना लिखेंगे यहां पर आप लोग, यहां पर मूलधन 25, मिश्रधन 26। कितने साल, कितने बार की बात हो रही है, समय की गणना 2 बार की बात हो रही है। ठीक है, कितना आएगा, 625 आएगा, कितना आएगा, 676 आएगा। हम ये जानते हैं यहां पर कि 625 अनुपात बराबर मूलधन है कितना, 50,000 है, 50,000 है। ये रहा 50,000, काटेंगे 25 से, 25 आएगा, 25 दूना 50, 2,000 आएगा, 25 8 200। एक अनुपात का मान कितना आएगा, 80। तो 676 अनुपात कितना आएगा, 676 अनुपात कितना आएगा, और यही मेरा क्या होगा, मिश्रधन होगा। तो 80 गुणा 676 कितना होगा बताओ, 0 8 6 की 48, 8 7 56, 56 और 4 60 हो जाएगा, 8 6 की 48, 48 और 6 54 हो जाएगा। तो 54,080 रुपए है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास, यहां पर इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी वो देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। यहां पर अगला सवाल, एक निश्चित राशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में दुगनी हो रही है। मुझे बताओ 2 वर्षों में कितनी हो रही है, बताओ 2 वर्ष में दुगनी हो रही है। तो मुझे बताओ 2 वर्ष में दुगनी हो रही है, अगले 2 वर्ष में फिर से क्या हो जाएगी, अगले फिर से 2 वर्ष में यहां से इसकी भी 2 गुनी और हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। मुझे बताओ कुल मिला के समय की गणना हुई तो कितने हुई, बताओ 4 वर्ष हो चुके हैं, और 4 वर्ष हो चुके हैं तो मेरा जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा तरीका था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए यहां पर, 9,500 पर 2 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है, ये ध्यान रखना। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है। देखिए यहां पर 12 माह में दर कितनी है, बताओ यहां से 8% है। 6 माह में क्या हो जाएगी, बताओ यहां से 4% हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ समय की बात करते हैं यहां पर, 2 वर्ष का मतलब 2 × 12, टोटल माह कितने हो गए, 24 माह। मुझे बताओ समय की गणना 24 माह में किसका भाग दूंगा, 6 का भाग दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 4 बार ब्याज की गणना की जा रही है। 4 बार का मतलब 4 समय लिया जाएगा। क्लियर है। अब सुनिए यहां से 9,500 रुपए है और मुझे सीआई ही ज्ञात करना है। तो पहले वर्ष का क्या होगा, 9,500 4% की दर से ये आ जाएगा। तो कितना होगा बताओ, 2 0 से 2 0। मैं पहले वर्ष का सीआई होगा 4 5 20, 9 चौक 36, 37 38, 380 आ जाएगा। मैं बेसिक तरीके से निकाल रहा हूं क्योंकि वहां से क्या होगा, थोड़ा लेंदी
पड़ जाएगा आपका 4 वर्ष के लिए सीआई ज्ञात करना। ठीक है, आप मुझे बताओ, ये वापस इसमें ऐड कर दूंगा दूसरे वर्ष के लिए, कितना आएगा 0 8 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 वर्ष की। ठीक है, तो मुझे बताओ, फिर से गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 0 से 0 कटेगा, कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पर, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 9 चौक 36 और 3 39, पॉइंट लगा देना 395.2, वापस ऐड करेंगे 395.2, ऐड करिए फटाफट से। तो तीसरे वर्ष के लिए क्या आएगा, 0.2 आएगा, 0 और 5 5 आएगा, 8 और 9 17 हो जाएगा, और यहाँ 8 और 3 8 9 10 11 और 1 12 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। फिर 4% की दर से निकालूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, मुझे बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो गुणा कर दीजिए 4 से, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 पंजे 20 आएगा, और 7 चौक 28 29 30 भी आएगा, और 4 दूनी 8 9 10 11 आएगा यहाँ पर, और कितना आएगा 4 एकम 4। तो पॉइंट कितनी लगाएंगे, पॉइंट हम लोग लगाएंगे यहाँ 3 डिजिट के बाद, तो 411.008 आया, कितना आया 411.008। ये वापस से ऐड करूंगा तो 411 ही ऐड कर देना, कितना आ जाएगा बताओ चौथे में, क्योंकि ये बहुत कम वैल्यू हो गई थी, इतनी वैल्यू काउंट करने की आवश्यकता नहीं। मुझे बताओ केवल 411 ऐड कर दो, कितना आएगा बताओ यहाँ पर, 0.2 है, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 4% की दर से कितना आ जाएगा बताओ यहां से, बताओ यहां से 4 दूनी 8 हो गया, 6 चौका 24 हो चुका है, 8 चौक 32 33 34 हो जाएगा, और 6 चौका 24 25 26 27 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 100 का भाग देंगे, यहाँ पर 100 का भाग देंगे, ये आ जाएगा 100 और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 427 है ना, तो क्या हो जाएगा 427.448। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना आया, तो जोड़ दो भाई, 380 है, 395.2 है, और कितना है 411.008 है, और क्या है बताओ यहां से 427.448 है, क्या आएगा 8 दूनी 16 4 और 1 5 और 6, ये हो जाएगा 6 और 6 दिन 12 और 1 13 17 18 19 20 और 1 21 3 3 6 4 10 10 और 4 14 15 16, तो 1613.65 कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन यहां पर इसका आंसर रहेगा, ए ऑप्शन आ जाएगा यहां पर। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगला सवाल फिर से आ चुका है हमारे पास, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच में अंतर कितना 16.80, मूल राशि मुझे ज्ञात करनी है। क्लियर है, 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष के लिए मेरे पास अगर मैं ट्रिक लगा लेता हूं सीआई और एसआई का अंतर का, एसआई के अंतर का, यह ट्रिक है मेरे पास, क्या है बताओ, PR² बटे में 100, ये भी एक ट्रिक है, इससे भी आप अंतर ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन कितना है, मूलधन नहीं दे रखा, अंतर दे रखा 16.80, मूलधन ज्ञात करना, दर कितनी है मेरे पास 8 8 इंटू 8 बटे में क्या आएगा 100, 2 बार लिखना पड़ेगा 100, तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है, यहां पर इतना समझ में आ चुका है, पॉइंट हटाएंगे, बटे में क्या आएगा 100, 100 से 100 बिल्कुल कट जाएगा, यहाँ 8 से काटूंगा, 8 दूनी 16 8 एकम 8, ये हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में देखिए पी का मान चाहिए, तो 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 4 से काटूंगा कितना आएगा 25, मैं 2 का भाग और दे दूंगा यहाँ पर, 2 एकम 2 0 2 पंजे 10, तो मेरे पास पी का मान आएगा 105 गुणा 25, गुणा कर दीजिए फटाफट से, 25 पंजे 125 25 और 1 26, 2625 मेरे पास आएगा। 2625 का मतलब कौन सा आंसर आएगा, ए ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो एक ये ट्रिक भी आप लगा सकते हैं, एसआई और सीआई केवल 2 वर्ष के लिए अप्लाई है। लेकिन ये अगला सवाल मेरे पास आया है यहाँ पर, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर करने पर 8000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कितने समय में हो जाएगी। मुझे बताओ मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 + r/100 ये होता है। अब मुझे बताओ दर कितनी दे रखी है मेरे पास 5%, 5% का मतलब 1/20, बढ़ाऊंगा तो क्या होगा 21/20, ये ध्यान रखना। तो याद रखना ये 5% जो बोला गया 21/20, ये 1 + r/100 की जगह रखना है। याद रखना क्या लिखेंगे 21/20 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 21/20 लिखेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से
मूलधन नीचे आ जाएगा तो 9261 बटे 8000 बराबर क्या लिखूंगा, सीधे 21 बटे 20 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 1 प्लस आर बटे 100 की जगह यही तो मान आएगा जो आपने लिखा है। और समय कितना आएगा, समय मुझे ज्ञात करना। मुझे बताओ 92, 61 और 8000 यानी किसका है, 21 बटे 20 का। क्या है, ये क्यूब है, बराबर 21 बटे 20 का। यहां पर क्या है, समय है। आधार समान है, आधार समान है, आधार समान है तो समय भी समान होगा। कितना होगा, 3 वर्ष हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अगला जो सवाल है वो ये हमारे पास आ चुका है। देखिए यहां पर, वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर गणना करने पर एक धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ये रहा। 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना, ये रहा। तो मुझे बताओ, वही तरीका लगाएंगे। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, 21/20 आ ही जाएगा। यहां पर 1 प्लस आर बटे 100, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 21 बटे 20 लिखूंगा। मेरे पास वही तरीका, मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन 1 प्लस आर बटे 100 की पावर क्या होगा, टी होगा। मुझे बताओ मूलधन नीचे आ जाएगा यहां पर, तो क्या लिखूंगा, मूलधन नीचे आ जाएगा यहां पर। ध्यान से सुनिए, ठीक है। मूलधन दे रखा है क्या बेटा, मूलधन नहीं दे रखा। यहां पर मिश्रधन दे रखा 3,37,044। मूलधन मुझे ज्ञात करना। समय दिया होगा आप लोगों को यहां पर 3 वर्ष समय दिया, बढ़िया। तो मूलधन है यहां पर क्या आएगा, 21 बटे 20 और कितनी बार आएगा, 3 बार। चलिए 3 बराबर क्या आएगा, P इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 बटे में क्या आएगा, 20, 20 और 20। ये हो जाएगा। मैं यहां से क्या निकालूंगा, मूलधन निकालना चाहता हूं। क्या निकालना, 92, 61। ठीक है कि नहीं है। चलिए तो यहां पर कुल मिला के देखिए, यहां पर पूरा पूरा जो भाग जाएगा इसका, क्योंकि ये होता है 92, 61 हो जाता है। ठीक है। और 92, 61 का भाग 9 चौक 36, 4 6 चौका 24 और ठीक है। तो ये पूरा पूरा जा रहा है यहां पर, है ना। तो पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है ना। तो इससे गुणा कर लेंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8000। तो ये हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा मेरे पास 32,000। मूलधन मेरे पास आ चुका है, ये कंडीशन आ चुकी है। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवर्ती आधार पर करने पर समान धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 16 माह में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा, ये पूछा गया है। मुझे एक बात बताओ, मूलधन तो यही लेना है 32,000, लेकिन 12% 12 माह के लिए दर कितनी दी गई है, आगे 12%। 1 माह के लिए दर कितनी है, जल्दी से बताओ, 1%। 8 माह के लिए दर कितनी हो जाएगी, 8%। और अगर समय की बात करूं तो टोटल कितने माह हैं, मुझे बताओ। समय समान धनराशि पर 16 माह में प्राप्त मिश्रधन 16 माह है, 16 माह है और मैं ब्याज की गणना 8 माह से कर रहा हूं, तो समय कितना आएगा, 2 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 2 वर्ष। इतना समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। तो मुझे बताओ यहां पर 8% के लिए क्या हो जाएगी, बताओ दर क्या हो जाएगी, 2/25। बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बताओ। यहां पर 2/25 27/25। एक तरफ क्या आ जाएगा, मूलधन, एक तरफ मिश्रधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 27। और समय की बात करते हैं 2 और यहां पे 2 और ये कितना हो जाएगा बताएं, यहां पर 625 और ये हो जाएगा 729। ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 729। सीआई कितना आ रहा है, सीआई नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, मिश्रधन चाहिए। ठीक है। तो 625 मेरे पास आया है, ये मूलधन यही रहेगा। मूलधन ये है, मूलधन ये है। ठीक है कि नहीं है। तो मैं क्या यहां से सीआई ज्ञात कर सकता हूं, सीआई 32,000, 32 इंटू 1000 बटे में 625 गुणा में 729। ये मिश्रधन चाहिए। काट लेंगे हम लोग, 25 आएगा, 25 चौका 100, 55 25, 5 8 40। अब आप लोग गुणा कर दीजिए 32 8 और इसको गुणा कर दीजिए। और जब आप इसको 32 को 8 से इससे गुणा करना, 1,86,624 आएगा। किसका भाग देंगे, 5 का। इतना दिखाई दे रहा है। ठीक है। कितना आ जाएगा बताओ, यहां पर आ जाएगा 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है। और 5 7 35 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है।
5 7 35 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा और 5 का 20 आ जाएगा, ठीक है, 5 8 40 आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 37,324.8, 37,324.8, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 37,324.8 यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्लियर हो चुका है। आज की क्लास में किसी प्रकार की कोई समस्या हो जरूर कमेंट करके बताइएगा, आगे भी हम लोग यहाँ कंटिन्यू करते रहेंगे। बस आपका प्यार बना रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करते रहिएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर। पीडीएफ के लिए आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद कैलाश, राइट, क्लियर है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।